आज बुलाई कौशल्या की कहा चली आई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहा चली आई, कौशल्या की कहा चली आई। और श्री मोहित भैया जो बरगुआ से पधारे हैं, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों को धन्यवाद। प्राणनाथ, आज मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही है? आज आप बहुत प्रसन्न हैं। क्या कारण है इस प्रसन्नता का? मुझे अवगत कराए नाथ। क्यों नहीं महारानी, प्रसन्नता का कारण विशेष है। जब मैं तुम्हें भी बताऊंगा तुम्हारा हृदय भी गदगद हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात है? तुम्हें याद है आप हमसे सदैव कहा करती थी, महाराज हमारी एक भी संतान नहीं है, हमारे भी एक संतान होता कोई हमें भी माँ कहकर बुलाता, हमारे महलों में भी पुत्रों की किलकारियां गूंजती। हम तुम्हारी बात को सुन लिया करते थे और राज्य के अन्य कार्यों में लग जाते थे। लेकिन महारानी, आज वैसे ही विचार हमारे भी हृदय में आए। मैं विचार करने लगा कि आखिर जब हमारा यह जीवन नहीं रहेगा तब हमारी अयोध्या के लिए, हमारे वंश के लिए एक उत्तराधिकारी का होना अति आवश्यक है। हमने अपने दुख को श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत किया। आशीर्वाद स्वरूप 4 पुत्र होने का वर प्राप्त हुआ है हमें। जानती हो, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया जिसमें कि स्वयं अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ और यह प्रसाद दिया है। ऐसा आदेश भी दिया है कि यदि इस प्रसाद को आप तीनों रानियां प्रेम से ग्रहण करेंगी तो हमारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। इसलिए चाहता हूं इस प्रसाद को ग्रहण करो। देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया। अच्छा, जो ज्यादा प्रसाद पाएगा उसे ज्यादा पुत्र होने चाहिए। अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो ज्यादा प्रसाद बड़ी महारानी को मिला। अर्धे भागे कौशल्य ही तीना, और जो आधा भाग बचा उसके महाराज ने 2 भाग किए। ओ भय भाग आधे कैद कीना, और जो आधे से आधा बचा था उसके भी देखो ना 2 टुकड़े हो गए। कैकेयी कहा नृप सोदयबू, रहे विश्व उभय भाग्य पुण्य भयबू। यानी रानियां 3 और भाग 4 हो गए। अब समस्या है, चूंकि रानियां तो 3 ही हैं, आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, जो आधा बचा उसके 2 भाग हो गए, एक मझली महारानी को, और जो एक रह गया था सुमित्रा जी के भाग का वो 2 भागों में बट गया। अब भाग 4, रानियां 3, तो क्या महाराज थोड़ा ग्रहण करेंगे? क्या करेंगे? आप महारानियां देखो, भाग बचा है, 2 टुकड़े हो गए। तुम तो जानती हो मैं महारानी सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा हमें ऋषि अगस्त का श्राप है। इस कारण मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बहनें प्रसन्नता पूर्वक इसे भी दो, जिससे कि ये भी मां बनने का सुख प्राप्त कर सके। जैसे आज्ञानाथ। जाओ। देखिए, छोटी महारानी बेचारी उदास थी। बहन, ये प्रसाद हमें और तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारा तुम्हारा ये दायित्व तो नहीं बनता कि हम और तुम दोनों बहनें ग्रहण करें, क्योंकि महाराज ने हमसे कहा है कि बहन छोटी सुमित्रा, देखो ना कितनी उदास है। ए बहन, इधर आओ। इतनी उदास क्यों हो? मुस्कुराओ। महारानी, आप सर में हाथ रख दीजिए, आशीर्वाद दोनों लोग दीजिए, बड़ी हैं आप लोग। क्यों नहीं?
कौशल्या की हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। भले ही बहन मैं एक पुत्र की माँ बनूं, एक पुत्र की माँ तुम बनो। कहीं सुमित्रा है, सबसे छोटी है, वो ये ना सोचे कि बड़ी बहन ने प्रसाद ग्रहण कर लिया उनको पुत्र प्राप्त हो जाएंगे, मझली बहन ने प्रसाद ग्रहण कर लिया उनको पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भले ही मैं एक पुत्र की माँ बनूं, एक पुत्र की माँ तुम बनो। मेरी छोटी बहन सुमित्रा 2 पुत्रों की माँ बनेगी। लो बहन, इसको ग्रहण करो। प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद को रखने से प्रसाद का महत्व कम जाता है। इसे ग्रहण करो। क्यों ना ऐसे गुरु की बार बार पैया लगे हैं, क्यों ना ऐसे गुरु का बार बार नमन करें। और बारी जाओ साजना, वारी जाओ साजना, वारी वारी साजना, मैं वारी जाओ साजना। आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना। वारी वारी साजना बलिहारी मोरी साजना, वारी वारी साजना बलिहारी मोरी साजना। आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना। और क्यों न ऐसे शुभ अवसर पर गौ का लेपन किया जाए, क्यों ना ऐसे शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाया जाए। कैसे? सुराही गवो का गुबिरो मगायो, सुराही कुबेरा बगालो सोरेहू का कुबेरा बगालो, सुराही गवो का गोबेरा मगायो, ओ गोबेरा मगायो बहन को गोबेरा मगायो बहन गोबेरा मगायो। सुराही गवो का गोबेरा मगायो, ओ मुतिया की पूरा मारी साजना, मुतिया की पूरा मारी साजना। आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना। वारी वारी साजना बलिहारी मोरी साजना, वारी वारी साजना बलिहारी मोरी साजना। आज भला मैं तो वारी वारी साजना। और बहन क्यों ना ऐसे शुभ अवसर पर अपनी इन महलों में ब्राह्मणों को बुलाया जाए और वेद और पुराण पढ़वाए जाए। कैसे? हो आवो आवो बभेना ए बमना। नहीं महारानी, हम जानते हैं बमना कोई बुरा शब्द नहीं है, बुरा लग रहा है क्या? ये व्यंग्यात्मक शब्द है। बमना माने होता है वेद पाठी ब्राह्मण, वेदों को पढ़ने वाला जो होता है उसको कहते हैं बमना।
आवो आवो बाबूना, आवो आवो बाबूना, आवो आवो बाबूना, आवो आवो बाबूना, बैठ मोरे अंगना, आवो आवो बाबूना, बैठ मोरे अंगना, पढ़ पढ़ बेटी उतारो वारी साजना, पढ़ पढ़ बेटी उतारो वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना, वारी वारी साजना बलिहारी मोरी साजना, वारी वारी साजना बलिहारी जाओ साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना, आज भला मैं तो वारी वारी साजना, वारी वारी साजना, वारी वारी बहन, कैसा मन कर रहा है? खट्टा खाने का मन कर रहा है। क्या खट्टा खाने का मन कर रहा है बहन का? प्रसाद का असर हो सकता है? क्यों नहीं, तरस रहा है क्या मन खट्टा का? और मन कटुआ को तरस, मेरी बहन का मन तरस रहा है खट्टा खाने का। क्यों? और मन कटुआ को तरस, मोरी बहना, मन कटुआ को तरसे हर मोरी बहना, मन कटुआ को तरसे मोरी बहना, मन कटुआ को तरसे। ओ मन कटुआ को तरसे, ओ मन कटुआ को तरसे, मोरी बिछी हाँ मोरी आली, मन कटुआ को तरसे मोरी बहना, मन कटुआ को। चाहो बुलावो लावो दासिनी को, चाहो बुलावो लावो दासिनी को, लावो दासिनी को, लावो दासिनी को, चाहो बुलावो लावो दासिनी को, खट्टी खट्टी इमली लइयो, खट्टी इमली लइयो, मोरी बहन मन खटुआ को तरसे, मोरी बहना मन खटुआ को तरसे, मोरी बहना मन खटुआ को तरसे, मोरी बहना मन खटुआ को तरसे। चलो बहन चले। और लीजिए, अब आपके समक्ष में इधर आपने देखा कि महारानियों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसका असर आप लोग समय पर देखेंगे। आइए महाराज पिंटू मिश्रा जी, जो हास्य कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, सब लोग उनसे परिचित हैं, अपनी प्रस्तुति लेकर के प्रस्तुत हैं।